हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गया हूँ आप सब के लिए इवोल्यूशंस का दूसरा लेक्चर लेकर। तो चलिए आज हम बात करेंगे। मैंने आपको कल तक क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कब ओरिजिनेशन हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। मैंने सारा चीज अच्छे से बता दिया है कि कब यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिली, कितना बिलियन ईयर्स, कब अर्थ पे ओरिजिनेशन हुआ। एक एक चीज मैंने आपको डेटा बता दिया। और आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप दूसरे वाले वीडियो पर आए, है ना। मैं अभी क्रैश कोर्स को थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम बड़े ही नजदीक है, तो आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये काम करना पड़ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बड़े ही ढंग से बताएंगे कि आखिर शुरुआत किस किस थ्योरी से हुई थी, सब कुछ बताएंगे हम आपको, है ना। तो कल तक मैंने जहां तक बताया था उसके आगे आज हम चलते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, देख रहे होंगे इवोल्यूशंस में जो मैंने शायद आपको उस दिन नहीं बता पाया था, मैं आज बता देता हूं। टर्म ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले जो टर्म दिया था इवोल्यूशन का, किसने दिया था? हार्बर्ट स्पेंसर नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने सबसे पहला इवोल्यूशन, विकास शब्द का प्रयोग किया था। इवोल्यूशन का मतलब विकास होता है, ये तो पता ही है आपको। चलिए अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म थ्योरी भी पूछा जाता है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअसली, यहाँ पे देखिए एक चीज दी कि देखिए दे रखा है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना। जर्म प्लाज्म थ्योरी अगस्त, ये देखिए यहाँ पे अगस्त विजमैन ने दिया था, है ना। ये जर्म के बारे में बताया गया था, है ना। तो इसमें हम आपसे बात भी करेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं, यहां से आ जाते हैं। चलिए वो तो बेसिक चीज थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। कल के लेक्चर में शायद मैं ये चीज नहीं बता पाया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। वैसे मैं आपको कल बताया ही था, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है जो सबसे पहला जो सपोर्टर था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस का, फादर सुर्जे थे। समझ रहे बातों के नहीं? उन्होंने इसके विषय में ज्यादा, ये सबसे बड़ा सपोर्टर थे, समझे, फादर सुर्जे, है ना। अच्छा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थ्योरी के द्वारा लाइफ वाज क्रिएटेड, है ना, सुपर नेचुरल पावर। इनका मानना था कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन है ना कहीं सही भी सोच था। समझे बात हो ना, कहां तक सत्य है, कहां तक ये मिथ्या बातें हैं, कोई नहीं जानता, है ना। उनका कहना यह था कि सुपर पावर के द्वारा लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है, ये बात कहना था साइंटिस्ट लोग का। अकॉर्डिंग टू बाइबिल, अगर आप बाइबिल में इसी चीज को जाके देखेंगे, ईसा मसीह का जो बुक होता है बाइबिल, है ना, उनमें जाके देखेंगे तो उनका कहना यह था कि जो फर्स्ट मैन है ना वो कौन है? एडम्स। और जो वुमेन है वो इविल्स है। इन्हीं लोगों से हम लोग पैदा हुआ। कल भी आपको मैंने ये बात बताया था एडम्स और इव के बारे में। देखिए हिंदू मिथियोलॉजी के आधार पे, हिंदू मिथियोलॉजी के आधार पे अगर आप देखिएगा तो बोला जाता है वर्ल्ड क्रिएटेड बाय अ गॉड ब्रह्मा, है ना। गॉड ब्रह्मा के द्वारा, आपको भी पता है हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रह्मा जी है ये पूरे संसार को बनाए हुए हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, है ना, बनाने वाले हैं, क्रिएटर्स हैं। ब्रह्मा जी को दिया जाता है ये दायित्व। चलिए यहां देखिए ये बायोजेनेसिस, एक और थ्योरी आया। मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल क्रिएशन क्या है, आपको समझ में आ गया, है ना। अब हम बात करते हैं ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ऑटोजेनेसिस, ये सारा नाम इनके ही है, आप ध्यान रख सकते। इनके जो पर्सनली जो सपोर्टर थे वो कौन थे? इपिक्रेटस, एरिस्टोटल, अरस्तु साहब जिनको आप लोग कहते हैं, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, वॉन हेलमेट, ये सबके सब साइंटिस्ट थे उसी शताब्दी के, लगभग 17वां 18वां 19वीं शताब्दी की कहानी है। उस समय देखिए लोगों का क्या सोचना था, कितना गलत सोचते थे। मैंने आपको कल भी ये बात बताया था, लेकिन आज मैंने आपको लिखकर बता दिया ताकि आपके पास भी ये चीज उपलब्ध हो जाए। अभी साथ ही साथ अगर लिख सको तो सही है, बाकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, मैं हट जाऊंगा बाद में। चलिए आप पहले समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ अराइजेज स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ, देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, नॉन लिविंग मैटर। उन लोगों का क्या मानना था कि जीवों की जो उत्पत्ति है ना, मैं इसमें सुधार करूंगा उसके बाद आप लास्ट में ले लेना, अभी रुक जाओ, है ना। नॉन लिविंग मैटर यानी कि जीवों का जो शुरुआत है ना नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, यानी कि निर्जीव से हम लोग बने हैं, ऐसा मानना था 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में, ऐसा मानना था। अब देखिए लगभग 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले लोग ऐसा समझते थे, लेकिन उसके बाद डिस्प्रूव बाय द मैन मेनी साइंटिस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के द्वारा ही बहुत सारे साइंटिस्ट
बाद में भाई ये तो क्योंकि थ्योरी ही गलत दिया जा रहा था, 17, 18वीं 19वीं शताब्दी तक लोगों को सही जानकारी नहीं था। समझ रहे बातों की नहीं? लोग कह रहे थे कि इसी में ऐसा कहा गया था कि आपको मैंने बताया भी था, जैसे मड से जीवों का निर्माण हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का तो, वॉन एल्बर्ट साहब का तो ये भी कहना था कि लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि चूहा ये सब कैसे हो जाते, जैसे उस समय में क्या होता था, फसल यानी कि खेती उती में फसल को खा जाया करते थे चूहा। तो लोगों ने पूछा कि बताइए चूहा कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग किसान लोग हैं, तो हम लोग काम करते हैं तो अपना कमीज उतार कर क्या करते हैं कि कहीं पे डाल देते हैं, है ना, जमीन पे डाल देते हैं, उसके बाद खेती करने स्टार्ट लगते। मान लीजिए हर बैल जोतते हैं, पहले के समय में क्या था, हर बैल था, उसी के द्वारा खेती किया जाता था। तो उन लोगों का मानना था कि हम उतार कर और कमीज को रख देते हैं ना, उससे अगर धोखा से छूट जाता है तो 2-3 दिन के बाद देखिएगा उसी से निर्माण हो जाए, ऐसा ये थ्योरी दी। बताइए कितना गलत थ्योरी था, है ना। फिर लोगों ने पूछा कि अच्छा बताइए कि मछली कहाँ से पैदा लिया है। तो उन्होंने कहा क्या कि देखिए कीचड़ उचड़ से पैदा, क्योंकि कीचड़ में रहता था, तो कहा कि देखिए कीचड़ से हुआ है। कुछ कुछ तो ये भी बोल दिए कि बारिश में ना भगवान ऊपर से गिरा है, ऐसा कुछ करके थ्योरी दिया गया, जो कि एकदम ही गलत थ्योरी था। देखिए दे प्रूव दैट न्यू ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग वन। कुछ लोगों ने ये प्रूव भी किया, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा थ्योरी है जिसके द्वारा ये पर्सनली प्रूव हो गया कि नहीं, यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति है ना, ओमनिज विवम्स एंड एग्जिस्ट ओवम विवम्स, इसके थ्रू ही हुआ है। यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट है ना धरती पे लिविंग थिंग, उसी से हुआ है। समझे बात हो? कुछ का मानना ये भी था। नोटिस साइंटिस्ट हुई एक्सपेरिमेंटली, ये चीज इन्होंने सीधा नहीं बोला, एक्सपेरिमेंट करके लोगों को समझाया। कहा किन किन ने, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, बहुत सारे के नाम है। द थ्योरी फ्रांसिको, है ना, आप ध्यान रख सकते हैं, फ्रांसिको है, फ्रांसिको है। उसके बाद रेडी, रेडी देखिए यहाँ पे रेडी, लेंजरो है, लेंजरो स्पेलेंजनी पूरा नाम है इसका, लेंजरो स्पेलेंजनी, रेडी लेंजरी स्पेलेंजनी, एंड लुइस पास्चर। समझे, सबसे जो मेन साइंटिस्ट है लुइस पास्चर। तो ये लोग ने क्या किया था कि सबसे शुरू में क्या किया, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ ये सारा चीज। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टाइप का ना, खास तौर पे बीकर बना लिया, समझा तो ना। और बीकर बनाने के बावजूद उन्होंने, सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाकर भी बताऊंगा, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं वो सारा चीज आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा कि उन्होंने आखिर क्या किया। समझ रहे बात हो ना, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, सबसे शुरू में पहला एक बर्तन लिया, और उस बर्तन में शुरुआत मेरे में क्या किया, ऊपर में ढक्कन नहीं लगाया और खुला छोड़ दिया, और इसमें मीट का टुकड़ा रख दिया। ये सबसे पहले किसने किया, रेड्डी साहब ने किया, है ना। इसमें मीट का टुकड़ा रख दिया, फिर इन्होंने क्या किया, इसको खुला छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या हो जा रहा था कि मैगट यानी कि मक्खियां सब अंदर में आ जा रही थी, यहाँ पे अंडे उंडे आ जा रहे थे। तो लोगों को समझा दिया। कुछ साइंटिस्ट का कहना था देखिए ये निर्जीव से सजीव का निर्माण हो गया ना, तो लोग भी कहे कि हाँ ये तो। लेकिन बाद में रेड्डी और ये लुइस पास्चर साहब ने एक अलग प्रकार का सिस्टम बनाया, है ना, स्वान नेक वाला फ्लस्क बनाया, और उसमें कहा कि अच्छा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस तरह से मैं कहां पे आपको बताऊं, मैं यहाँ पे बता देता हूं। चलिए, थोड़ा सा जगह की आपत्ति है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने इस टाइप की चीजें बनाई, फ्लस्क बनाई, ठीक है, इस टाइप का फ्लस्क बनाया। अरे ऐसा फ्लस्क बनाया, ठीक है ना। और उन्होंने, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, देखिए यहीं पे, चलिए, फ्लस्क बनाया, और उन्होंने क्या किया, बड़ा वाला फ्लस्क ले लिया, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसमें मीट डालकर और यहाँ पे इसको हीट किया। अब हीट किया, समझे बात तो कि नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे तो निर्जीव के द्वारा पैदा हो तभी तो यहाँ पे मैगट आते या मक्खियाँ आती, यहाँ पे तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि देखा, 2-3 दिन तक छोड़, 1 दिन तक छोड़ दिया, तो देखा सही में नहीं हो रहा है। फिर लोगों को कहा कि देखिए हम इसको तोड़कर आपको दिखाते हैं। जैसे ही उसने तोड़ के दिखाया, उसमें सही मायने में कुछ नहीं था। तो लुइस पास्चर साहब का ये एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लुइस पास्चर का नहीं, आपको मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा। लगभग मिलर साहब का जो एक्सपेरिमेंट है, ये लगभग 1953 के करीब में दिया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ देखिए, ये साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जरा सा मैं किताब मंगवा लेता हूँ, उधर से किताब लाइए था, नहीं उधर से लाइए। देखिए आपको मैं जरा सा दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट।
आपको मैं दिखा देता हूँ। मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट है, लुईस पास्चर। ये थोड़ा एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब मैंने कहा है मैं आपको दिखाऊंगा तो दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए किस तरह से रेड्डी साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैं क्या किया था, देख रहे हैं ना, खुला हुआ ढक्कन छोड़ दिया गया, उसके बाद इसमें मीट डाल दिया गया, तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मैगट आ गए, देख रहे हैं ना। अब देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पे इस बीकर में भी डाला गया, तो इस तरह से मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, वरना मैं यहाँ पे बना देता। चलिए तो आप बस देख लीजिए, है ना, तो इस तरह से कर दिया गया, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए तो ये तो यहाँ तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सही में मायने में नहीं पता चला। लेकिन जब लुईस पास्चर साहब इसी को एक्सपेरिमेंट करके बताए, है ना, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। हाँ, लुईस पास्चर साहब का देखिए ये स्वान नेक फ्लास्क था, आप देख पा रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं। शुरुआत में ऐसा खुला हुआ छोड़ दिया गया बोतल, तो इसमें देखा गया कि कुछ ना कुछ अब मैगट हो गए, मक्खिया के जो अंडे यहाँ पे आ जा रहा है। फिर उसने ऐसा लिया, उसके बाद हीट किया ना, और जब इसको तोड़ कर देखा, समझे बात हो ना, तो यहाँ पे उनको कोई भी मैगट नहीं मिला। तो इससे जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला जो थ्योरी था ना, वो पूर्ण रूप में डिस्प्रूव हो गया, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो ये सारी कहानी थी, आपको मैंने वैसे बता ही दिया। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ऑल दिस आइडियाज स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी के करीब में ना, है ना, ऑब्जर्वेशन किया गया किस चीज का, मेड ड्यूरिंग द, अच्छा लगभग 19वीं शताब्दी की बात है। चलिए यहां तक हम सारी बातें कर लिए। अब हम दूसरा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यहाँ से थोड़े से सारी कहानी बदल रही है, यहाँ से चलिए ये देखिए। अब हम बात करते हैं कि डार्विन साहब की बात करते हैं, है ना, लगभग ये 19वीं शताब्दी में ना डार्विन साहब देखिए क्या किया, मेड ड्यूरिंग द सी वॉक्स द सील्स शिप्स, है ना, सील्स शिप्स ऑफ एचएमएस बीगल शिप। अच्छा अभी हम यहाँ पे एक कहानी बताने वाले हैं। यहाँ पे डार्विन साहब लगभग 19वीं शताब्दी में, जो पहले के समय में लोग, मैं माइक देख रहा था, लोग पहले के समय में क्या करते थे कि भ्रमण करने के लिए, पहले तो इतने ज्यादा साधन नहीं थे, अभी के समय में चलिए साधन है, तो लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं, कहीं से कहीं प्लेन हो गया है, गाड़ी हो गया है। पहले दूसरे देश में जाने के लिए क्या था, एक ही मार्ग था, जल मार्ग था, उसके द्वारा लोग कहीं जाया करते थे। तो उस समय एक बहुत बड़ा शिप चला करता था, है ना, सब पूरे माने कहने का मतलब अलग अलग देशों में जाया करता था, नाम था उसका एचएमएस बीगल शिप। उन्हीं के द्वारा डार्विन साहब सबसे पहले ना उस पर बैठकर अलग अलग जगहों पे भ्रमण करने गए थे, समझे बात तो कि नहीं। तो उन्होंने एक जगह पे गया जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। सबसे उनको जो आश्चर्यचकित करने वाला जगह था वो कौन सा था, गैलापागोस आइलैंड। तो वहां पे उनको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और भी बहुत सारे चीजों को देखकर वहां उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे जो टॉर्टाइल्स है, कछुआ है, छोटे छोटे है, वहां पे उन्होंने देखा बहुत बड़ा बड़ा था, बड़े बड़े मछलियां थी वहां पे, देखा फिंच सबके बारे में देखा, यानी कि अलग अलग पक्षिया के जो अलग अलग फिंच थे, इस सब के बारे में उन्होंने देखा, वहां पे ऑब्जर्व किया। और इसी तरह से वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश में जाकर वहां की चीजों को समझने की कोशिश किया। चलिए तो यहाँ पे मैं वही बात कुछ लिखा हूं, आप शायद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। ऑल दिस आइडियाज स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी एंड ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द सी वॉक्स इन द सील शिप्स एचएमएस बीगल्स। पूछा जाता है कि बताइए डार्विन साहब किस शिप से घूम रहे थे, एचएमएस बीगल्स, है ना, राउंड द वर्ल्ड, है ना, पूरे वर्ल्ड को राउंड किया करते थे, है ना। चार्ल्स डार्विन, किसने, चार्ल्स डार्विन साहब ने, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, डार्विन, चार्ल्स डार्विन याद रखिएगा, कैन concluded that the existing living from the shared similarities varying degree, है ना, varying degree, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, varying a degree not only amongst themselves but also with the life, समझ रहे बात, from that existing millions of year ago, है, समझ रहे बात हो ना। कह रहा है कि ये जो बीगल शिप था ना बहुत पहले से चल रहा था, समझे बात हो ना। इन्होंने
लगभग यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, देखिए, नॉट ओनली अमॉन्ग देमसेल्व्स बट आल्सो विद इन द लाइफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग मिलियंस। तो इनसे इनको इससे क्या पता चला कि यहाँ पे इस धरती पे जो जीवन काल है ना, आज कल से नहीं चालू हुआ है, बहुत साल पहले से चला है, मिलियंस ऑफ साल से। डार्विन साहब को ये कहीं वो जब शिप के दौरान जब भ्रमण कर रहे थे तो उनको ये सारी बातें समझ में आई। एक लाइन और मैंने लिखा है, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन्स रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखिए यहाँ पे एक फिटनेस के लिए एक शब्द दिया गया डार्विन के द्वारा। फिटनेस किसको कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई फिट वो है जो मान लीजिए रिप्रोडक्टिव रूप से बच्चे को पैदा कर सकता है अच्छे ढंग से, उसी को हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। डार्विन के द्वारा ऐसा कहा गया है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। वैसे मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ बनाया है और कहीं ना कहीं मैंने आपको हेल्थी का डेफिनेशन भी दिया है, तो शायद वहां पे मैंने कुछ अलग बताया था, तो सही है, सबके साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग बातें कही गई है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पेंसपर्मिया थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है? पेंसपर्मिया थ्योरी, यूनिट ऑफ लाइफ कोल्ड स्पोर्स। पेंसपर्मिया थ्योरी में स्पोर्स के बारे में बात हुआ है कि भाई कुछ लोगों का कहना ये भी था साइंटिस्ट का, हम लोग ना माने छोटे छोटे स्पोर्स से बने हैं, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे स्पोर्स, है ना, वेयर द ट्रांसफरेड टू डिफरेंट प्लेनेट्स, यानी कि हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ के अधिवासी नहीं है, हम दूसरे प्लेनेट से धरती पे आए हैं। ये बात हम आपको बताए वो किए थे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विथ, है ना, क्लोजली कोरिलेटेड विथ, देख रहे हैं ना, कोरिलेटेड विथ, है ना, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना कहीं ये चीज बायोलॉजिकल हिस्ट्री को बताता है अर्थ के, है ना। देखिए फोसिल्स आर रिमेंडेड हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, है ना, फाउंड इन रॉक्स, है ना, कह रहा है क्या, फोसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आप इंसान के जीवन काल को देखने जाते हैं, किसी भी जीव के जीवन काल को देखने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज फोसिल के आधार पे हमें पता चलता है कि कोई भी जीव, मान लीजिए कोई जीव मर गया तो उसका फोसिल अवशेष पाया जाएगा ना, तो उस अवशेष को जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये इतना दिन पुराना है, इतना दिन पुराना है, तो उससे हम लगभग अंदाजा कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। तो बात की बात है। चलिए तो वही बात यहाँ पे दिया गया, एस्टिमेट कर लेते हैं हम लोग। फोसिल्स रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर्स। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स। एक शब्द है, पूछा जाएगा कि बताइए प्लेंटोलॉजी क्या है, तो कहिएगा स्टडी ऑफ फोसिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेंटोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको वीवीआई कर लीजिए आप। यहाँ पे आइए हम बात करते हैं अब होमोलॉगस के बारे में। चलिए तो आप यहाँ तक एक बार क्या कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ये थोड़ा सा गिर गया है, इसको उठा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पे, अब हम बात करते हैं, आपको अभी हम समझाते हैं होमोलॉगस क्या होता है, ठीक है। तो जरा सा हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसके लिए जगह होना बड़ा जरूरी है। वैसे में हम आपको समझा नहीं पाएंगे, आप शायद शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, वीडियो बैक करके ले लीजिएगा। चलिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। अभी आपको हम समझाने वाले हैं होमोलॉगस। चलिए मैंने एक शब्द भी लिखा है होमोलॉगस के लिए, सेम स्ट्रक्चर डेवलपिंग बट डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि सेम स्ट्रक्चर डेवलपिंग होना चाहिए बट उसका डायरेक्शन हो ना अलग अलग हो, समझ तो ना। एक लाइन और मैंने लिखा है कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं होमोलॉगस के बारे में। आइए होमोलॉगस, है ना, होमोलॉगस, या इसी को हम एक शब्द में कहते हैं डाइवर्जेंट कहते हैं, सॉरी डाइवर्जेंट। अच्छा हिंदी में इसी को समझौता कहते हैं, है ना, जात समझौता, है ना। अच्छा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना, इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी, अपसारी विकास, अपसारी विकास के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं होमोलॉगस होता क्या है। देखिए मैंने कहा ना कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात याद रखिए, होमोलॉगस में जो एंसेस्टर है वो कैसा होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, एंसेस्टर होना चाहिए। अच्छा चलिए, यानी कि ओरिजिन जो है ना कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर बट
डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम स्ट्रक्चर बट डेवलपिंग, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा भी है, आप शायद देख पा रहे होंगे, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट डायरेक्शन। चलिए आइए, एक चीज और याद रख सकते हैं आप, देखिए ओरिजिन, ओरिजिन सेम होना चाहिए, सेम, बट डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, डाइवर्जेंट करे, डाइवर्जेंट हो, है ना, डाइवर्ज करे। यहां पे मैंने आपको क्या दिखाया जानते हो आप, सेम ओरिजिन, ओरिजिन सेम ओरिजिन बट डिफरेंट, डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, डिफरेंट डायरेक्शन कह लीजिए या वर्क कह लीजिए, यानी कि इसका ओरिजिन सेम होना चाहिए बट काम अलग अलग होना चाहिए। समझ रहे हैं बात तो कि नहीं, वर्क अलग अलग होना चाहिए, वर्क डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वर्क क्या होना चाहिए। अच्छा, आपको दिख रहा है ना, ये डाइवर्ज कर रहा है, कैसा कर रहा है, डाइवर्ज, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग इवोल्यूशन कहते हैं। वर्क, है ना, वर्क, ये भी देख लीजिए अलग अलग कार्य है, वर्क डिफरेंट है। अच्छा चलिए, वर्क है तो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा आइए हम इसके एग्जाम्पल की जरा सा बात कर ही लेते हैं। आइए एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहला देख लीजिए, एक एक करके हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दिया गया, वो मैं बात कर लेता हूँ। बोगनविलिया ऑफ, बोगनविलिया ऑफ, बोगनविलिया ऑफ थ्रोन्स एंड टेंड्रिल किसका पाया जाता है, कुकर बीट्स का टेंड्रिल। तो आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है बोगनविलिया, बोगनविलिया करके एक ऐसा पौधा है, आप ऐसा वाला ध्यान रख सकते हैं। इसके पास ना ऐसा करके कांटा है, एनसीईआरटी में बड़ा सुंदर फिगर बना हुआ है। चलिए आप ध्यान रख सकते हैं, तरीके रुक जाइए, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ अब आइए देखिए, इस तरह का है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बरकट का पत्ता है, ऐसे पत्ता है, ऐसे पत्ता है, देख सकते हैं आप। चलिए इस टाइप का पत्ता है ना, इस तरह से है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, थ्रोन है, थ्रोन है, यानी कि इसमें कांटा है, समझ रहे बात, नहीं कांटा है। अब आइए ये हो गया, कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, देखिए एक और प्लांट है, समझिए इसके पास है ना टेंड्रिल पाया जाएगा, ऐसा 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 टेंड्रिल होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतान, है ना। अब देखिए यहाँ से प्लांट पत्तो है यहाँ से, लेकिन ये जो चढ़ने का काम करता है, नहीं देख रहे टेंड्रिल, इसी को कहेंगे टेंड्रिल, टेंड्रिल्स। तो आप देखिए मैंने अभी क्या लिखा है, सेम ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो ओरिजिन है, शुरुआत है कांटा का शुरुआत है, जो टेंड्रिल का शुरुआत कथी से हो रहा है, स्टेम तने से हो रहा है। तो ओरिजिन देखिए इसका सेम है, पर दोनों के काम अलग अलग है। आप कहिएगा सर थ्रोन का काम क्या है, तो थ्रोन का आप देखिए कोई भी प्लांट में कांटा क्यों होता है, ताकि कोई जीव अगर उसको खाने जाए ना, तो उससे अचानक से उसको नहीं खाए, उसको ना गड़े, अब मुंह में गड़ेगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा, समझो तो कि नहीं, तो उससे उसका बचाव हो गया। तो इसीलिए थ्रोन होता है, बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और हमें कौनो जानवर आके उसको, कहने का मतलब एकदम चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए है ना क्या होता है, थ्रोन होता है। अब एक बार में जाएगा और थुथुन में एक बार कांटा करेगा तो दोबारा फिर नहीं आएगा, भागेगा, समझा तो नहीं, तो इसलिए थ्रोन होता है। अब देखिए टेंड्रिल का काम क्या है, टेंड्रिल का काम है कि चढ़ने में, प्लांट पर क्या होता है, चढ़ाई उड़ाई करने में ये बड़ा काम आता है। एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए, ओ मैं थोड़ा सा वीडियो देख रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्रोन है, यहाँ पे मैंने टेंड्रिल कह दिया, टेंड्रिल का काम है प्रतान, जिसको हिंदी में प्रतान कहते हैं। क्या करेगा, ऊपर चढ़ने में, जैसे में आप देखे होइएगा, है ना नेनुआ का, नेनुआ यानी हमारे इधर है ना नेनुआ वगैरह कहा जाता है, समझा तो ना, इस टाइप का होता है। तो उसका अगर आप प्लांट देखे ना, या आप कद्दू का देख लीजिए ना, समझा तो ना, कद्दुओं में तो इसे टेंड्रिल रहता है, उसके द्वारा वो क्या होता है, और भी बहुत सारा प्लांट है, समझा तो ना, जो टेंड्रिल के द्वारा धीरे 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 ऊपर चढ़कर उसको, ताकि है ना देखिएगा अथी को
रस्सी रहेगा, कुछ भी रहेगा ना तो ऊपर चढ़ चढ़ कर ऊपर तक चला जाता है। चलिए ट्रेडमिल के सहारे। तो आपको शायद समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल ये बता दिए। अच्छा हमको वर्क लिखना नहीं पड़ेगा, आप तक सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। थ्रोन कांटा का काम बचाव और ट्रेडमिल का काम है चढ़ने का। तो ये चढ़ने का काम करता है क्लाइंबिंग का, क्लाइंबिंग। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा है हम एक शब्द में। और थ्रोन प्रोटेक्शन का, बचाव का, प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस का। इस सबको भी मिटा देते हैं। प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस का काम करता है। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा प्रोटेक्शंस वाला बात। चलिए दूसरा नंबर वाला एग्जांपल सब देख लीजिए। दूसरा देखिए, और भी आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं तो मेमेलिया ऑफ 4 लिम्स, या किसी का आप ले लीजिए, समझा तक नहीं। तो ऑरिजिन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हाथ, और जानवर साहब का, किसी भी जानवर, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ का ले लीजिए, समझा तो कि नहीं। मान लेते हैं चीते का ले लीजिए। चलिए एनसीईआरटी में जो दिया उसी की बात करते हैं। अगर आप बात करें 4 लिम्ब ऑफ मैन और हैंड लिम्ब, उसका क्या करना है, उसका पैर ले लीजिए, क्योंकि उसमें दोनों तो आगे पीछे तो दोनों पैरे कहलाता है, समझा तो क्या। चलिए तो आप दे ले लीजिए, है ना, 4 लिम्ब ऑफ, 4 लिम्स ऑफ मैन, यानी कि इंसान का। आगे में देखिए, और ठीक है जानवर का ले लीजिए, चीता का ले लीजिए, कुछ का ले लीजिए ना आप, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, कुछ का ले लीजिए। चीता, अब कहा है कि एनसीईआरटी में चीता दिया तो ले लीजिए चीता। लेग्स ले लीजिए इसका, चीता का लेग्स। तो आप देखिए, जरा सोच के देखिए, इंसान का 4 लिम्ब का काम, 4 लिम्ब का मतलब ऊपर वाला हाथ, ऊपर ऊपर का हाथ, है ना, हाथ देखा, दोनों हाथ। तो इसका काम क्या है, आप ही सोचिए। अपना हाथ से हम लोग क्या करते हैं भाई, खाना खाते हैं, ये सब चीज करते हैं ना, फेंकते उगते हैं, कुछ करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जानवर क्या करता है, अपना पैर से दौड़ने का काम करता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, ओरिजिन सेम होना चाहिए पर कार्य अलग अलग होना चाहिए। ओरिजिन सेम यानी कि जहां से उत्पादन स्थान उसका समान होना चाहिए, पर उसका कार्य अलग अलग होना चाहिए। उसी कौन समझौता कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए क्या है, लिम्स ऑफ मैन की बात करें तो देखिए चलने फिरने का, चीता दौड़ने का काम करता था। दोनों के देखिए कार्य अलग अलग, दौड़ रहा है, एगो खाने का काम कर रहा है, एगो फेंकने का। इंसान हाथ से थोड़ी ना दौड़ता है, खाने का काम करता है ना, तो समझ सकते हैं। चलिए कार्य अलग अलग। तीसरा नंबर वाला ले लीजिए। अगर हम बात करें क्या, व्हेल मछली के ले लीजिए। व्हेल मछली के जो पंख होता है, फिन होता है, फिलिपींस जिसको कहते हैं, उससे वो क्या करता है बताइए, तैरने का काम करता है। लेकिन वहीं में आप बैट्स का ले लीजिएगा, कोई पक्षी का ले लीजिए, फेदर्स, तो क्या करता है बताइए। अच्छा मैंने व्हेल मछली क्यों किया, ये भी मैमेलिया वो मैमेलिया है, इसीलिए, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, व्हेल मछली का बात करते हैं ना, व्हेल मछली का। चलिए कोई बात नहीं, व्हेल फिलीपींस ऑफ, अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं लिखा भी है, FLIPPR, फिलीपर्स ऑफ व्हेल मछली, फिश। एंड साथ में क्या ले सकते हैं, फेदर्स, फेदर ऑफ, है ना, बर्ड्स। ये फेदर मैंने लिखा भी था, फेदर ऑफ बर्ड्स लिख लीजिए, या बैट्स लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। बैट्स, चमगादड़, है ना, चमगादड़ की बात कर रहे हैं। चमगादड़ देखिए, चमगादड़ के देख लीजिए, आई मछली के देख लीजिए, व्हेल मछली। तो ये कथी करने का काम करता है अपना हाथी, फिलीपींस से बताइए, तैरने का काम करता है भाई। आई फेदर से क्या, उड़ने का काम करता है। तो दोनों का कार्य अलग हो गया, तो होमोलोगस हो गया ना। तो आप देखिए कि क्या दिखा रहा है, डाइवर्जेंट को दिखा रहा है कि नहीं। तो इस तरह के चीजों को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं। अब आइए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे बात करिए लेते हैं। चलिए आप देखिए, इसको मिटा देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे। आइए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, देखिए उल्टा, हाँ इसको कहते हैं हम लोग सॉरी उल्टा लिखा गया था, होमोलोगस हो गया, एनालॉगस उल्टा हो गया। देखिए होमोलोगस अभी हम बात कर रहे थे, दूसरा नंबर पे एनालॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस हो गया, एनालॉगस। इसी को कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, आइए इसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, समरूपता है ना, समरूपता के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए इसका क्या है, इसको आप उल्टा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, ओरिजिन इसका डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना बड़ा अच्छा से, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग इन सेम डायरेक्शन, डेवलपिंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए साधारण से शब्दों में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट बट वर्क सेम, वर्क कैसा होगा, सेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम बात करते हैं इधर इधर यहां तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है, एनालॉगस है। अब देखिए यहाँ पे वर्क सबका आप समझ सकते हैं, वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क सेम हो रहा है, वर्क देखिए वर्क ओ सॉरी मैंने डायरेक्शन गलती बना दी, देखिए गलती हो गया हमसे गलती हो गया। क्या है कि एक बिंदु पर मिल रहा है, इसीलिए आप इसको इधर से दिखाइए, इधर से शो कीजिए, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट कहते हैं। देख रहे हैं ना, कन्वर्ज हो रहा है, एक के बिंदु पर जाके मिल रहा है। ये क्या दिखा रहा है आपको, कन्वर्जेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना। ये अब सारी है, ये अभी सारी है, अभी सारी बोलते हैं तो ध्यान रख सकते हैं आप, अभी सारी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि आपको एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है। कन्वर्जेंट को अभी सारी कहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, है ना। तो चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमेलिया चलिए भी हो सकता है एग्जाम्पल। अगला आप ले लीजिए फिलिपर्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, फिलिपर्स ऑफ ऑक्टोपस एंड फिलिपर्स ऑफ penguin, penguin एंड डॉल्फिन। चलिए समझाने की काम करते हैं आपको। देखिए अगर आप ऑक्टोपस तो जन्मे करते हैं, 8 जो जिसके पास 8 पैर होता है, इस टाइप का होता है, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसा रहेगा समझिए, इस टाइप का रहेगा ऑक्टोपस। कितना हुआ, 3 और 3 6, 2-4 गो और बढ़ा दीजिए, 3 6 लगभग ये चीज ना 8 गो रहता है, ऐसे रहेगा, इस टाइप का रहेगा समझिए। इसका अगर आप आंख देखिएगा ना समझिए, ऑक्टोपस आप आंख देख लीजिए, मैमेलिया देखिए आंख का काम क्या है भाई, आंख से क्या कोई करेगा, देखबे ना करेगा। तो देखिए वर्क सेम हो रहा है, आंख से देखने का काम कर रहा है, बट इसका ओरिजिनेशन ऑक्टोपस का और मैमेलिया का, भाई दोनों का आंख का जो ओरिजिनेशन अलग अलग है ना। चलिए तो ये ओरिजिनेशन अलग अलग है। फिलीपींस ऑफ पेंगुइन, अगर आप पेंगुइन की बात कीजिए तो ये फिलीपींस से दौड़ने का काम करता है, तैरने का काम नहीं करता। लेकिन डॉल्फिन फिलीपींस से ये भी तैरने का काम करता है, डॉल्फिन भी अपना फिलीपींस से क्या करता है, तैरने का काम करता है पानिया में। तो वर्क सेम हो गया बट ओरिजिन अलग अलग हो गया, ठीक है ना। आप एक चीज और याद रख सकते हैं, एक लास्ट लाइन है ना, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अगर आप बर्ड की बात कीजिएगा तो बर्ड भी भाई अपने विंग्स यानी कि पंख के द्वारा उड़ने का काम करता है, लेकिन बटरफ्लाई भी क्या करता है, उड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग होता है। आपको पता है
कि जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा होते हैं, यानी कि मैंने इंसेक्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई इंसेक्ट ही है, इंसेक्टा ग्रुप में आ जाता है आर्थ्रोपोडा में। तो ये लोग ना थकते नहीं है, हमेशा उड़ सकते हैं लगातार, लेकिन बर्ड जो है वो थक जाते हैं, समझे। इसका कई कारण है। इसका जो पतला लेयर, इसका जो पंख होता है ना बहुत ही पतला होता है, उसमें बोन्स नहीं पाया जाता है, समझा तो ना। तो उसमें फ्रुक्टोज वगैरह का मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण ना उसको हमेशा एनर्जी प्रोवाइड होते रहता है, तो जिसके कारण ये थकता भी नहीं है, कई कारण है। चलिए, तो आपको शायद ये बात समझ में आ गए होंगे। चलिए, आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, गाना बज रहा है, आपको ऐसा सुनाई देता होगा, क्योंकि मैं थोड़े से गांव वाले जगह में रह रहा हूँ, तो वहीं से मैं आप लोगों के लिए सारा चीज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है, शादी का माहौल चल रहा है आजकल, तो अगल बगल से थोड़ी सी आवाजें आ जाती है, उसके लिए सॉरी। आप पढ़ाई पे अभी ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आपको भी शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।